दोस्तों मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में बहुत ही गहरा नाता है। ये दोनों ही मंदिर भगवान शिव के हैं और ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री पर मौजूद हैं। और इन दो ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 ऐसे शिव मंदिर भी हैं जो सृष्टि के पंच तत्व यानी कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये सातों मंदिर कैसे एक सूत्र में बंधे हैं? उत्तराखंड के केदारनाथ, तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, थिल्लई नटराज, जम्बुकेश्वर, एकाम्बेश्वर नाथ, आंध्र प्रदेश के श्री कालाहस्ती शिव मंदिर और रामेश्वरम मंदिर सीधे एक रेखा में स्थापित हैं। और माना जाता है कि श्री कालाहस्ती शिव मंदिर जल, एकाम्बेश्वर नाथ अग्नि, अरुणाचलेश्वर मंदिर वायु, जम्बुकेश्वर मंदिर पृथ्वी और थिल्लई नटराज मंदिर आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन सभी मंदिर को 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है और इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। और दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण 4000 साल पहले तब किया गया था जबकि स्थानों के अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन ये सभी मंदिर यौगिक गणना के आधार पर बनाए गए हैं और इस रेखा के एक छोर पर उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और ये रेखा उत्तर को दक्षिण से जोड़ती है। और ऐसा माना जाता है कि जब इन मंदिरों की स्थापना की गई थी तो उसमें अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पूरा ध्यान रखा गया होगा। और इन सभी मंदिरों के बीच भारत का खास महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थापित है और पश्चिमी देशों से पहले उज्जैन में समय की गणना की अवधारणा हो चुकी थी और उज्जैन को ही भारत का सेंट्रल मोरिडियन माना जाता था। और काल गणना के अनुसार शास्त्र में उज्जैन उपयोगी रहा है और भौगोलिक गणना के आधार पर प्राचीन विद्वानों ने उज्जैन को 0 लॉन्गिट्यूड पर माना है। और साथ ही ये भी माना गया कि कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है। और एक ग्रीक गणितज्ञ क्लाडियस टॉलमी का भी यही मानना था कि उज्जैन भौगोलिक नजरिए से बेहद खास है। और ग्रीक सभ्यता में उज्जैन को ओजिन नाम से जाना जाता था और उस समय विश्व के प्रसिद्ध शहरों में से उज्जैन एक था। चलिए अब जानते हैं कि ये सातों मंदिर एक ही रेखा में कैसे बने हैं। नंबर 1 केदारनाथ। दोस्तों ये मंदिर 79.0669 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है और केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है और कहा जाता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था और फिर आदि शंकराचार्य ने इसकी पुनर्स्थापना करवाई थी। नंबर 2 श्री कालाहस्ती मंदिर। दोस्तों ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। तिरुपति से 36 किलोमीटर दूर स्थित श्री कालाहस्ती मंदिर को पंच तत्वों में जल का प्रतिनिधि माना जाता है और ये मंदिर 79.6983 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। नंबर 3 एकाम्बेश्वर मंदिर। ये मंदिर 79.4200 लॉन्गिट्यूड पर स्थित है और यहाँ पर शिव जी को धरती तत्व के रूप में पूजा जाता है। और इस विशाल शिव मंदिर को पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और फिर बाद में चोल और विजयनगर के राजाओं ने इसमें सुधार किया और इस मंदिर में जल की अपेक्षा चमेली का सुगंधित तेल चढ़ाया जाता है। नंबर 4 अरुणाचलेश्वर मंदिर। दोस्तों ऐसे ही ये मंदिर 79.0677 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है और इसे तमिल साम्राज्य के चोल वंशी राजाओं ने बनवाया था। नंबर 5 जम्बुकेश्वर मंदिर। दोस्तों ये मंदिर करीब 1800 साल पुराना है और इसके गर्भगृह में जल की एक धारा हमेशा बहती रहती है और ये पंच तत्वों में जल का प्रतिनिधि शिवलिंग माना गया है क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में एक जल की प्राकृतिक धारा हमेशा बहती रहती है और ये 78.7108 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। नंबर 6 थिल्लई नटराज मंदिर। ये मंदिर 79.6935 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है और इसका निर्माण आकाश तत्व के लिए किया गया है और ये मंदिर महानृतक नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है और नृत्य की 108 मुद्राओं का सबसे प्राचीन चित्रण चिदम्बरम में ही पाया जाता है। एंड नंबर 7 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। दोस्तों माना जाता है कि लंका की चढ़ाई से पहले श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये ज्योतिर्लिंग 79.3129 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे भगवान भोलेनाथ के 7 मंदिर जो भारत में एक ही सीधी रेखा पर मौजूद हैं।